हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन यहां पर लाइव क्लास में जुड़े हैं, तो इसलिए जुड़े हैं कि आपकी जो एग्जाम है, बोर्ड क्लास वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, तो उनकी तैयारी को लेके आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उनकी तैयारी को लेके मैं आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूं। इसके लिए मैं मेरे साथी राहुल सर, मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट, उनको बुलाना चाहूंगा। वेलकम राहुल सर, आइए आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ बातें करेंगे। जी, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ, जैसे कि अभी डीके सर ने बोला है कि अभी क्या हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं। खासकर मैं बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ये जो हाफ ईयरली एग्जाम है, इनका आगे अपन को बोर्ड एग्जाम में क्या क्या फायदा मिलने वाला है, क्या क्या नहीं मिलने वाला है, किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करें, ताकि इसके साथ साथ हाफ ईयरली की जो आप तैयारी कर रहे हो, इसके साथ साथ आपको इसका बेनिफिट आपको कहाँ पे मिले, बोर्ड एग्जाम में भी मिले। तो देखो बेटा, होता क्या है, अगर आप अभी से तैयारी सीरियसली कर रहे हो, किसी भी टॉपिक को आप बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ रहे हो, अभी क्या आपके पास टाइम है। बोर्ड एग्जाम का अप्रोक्स आप मान सकते हो 2.5 महीने के समथिंग है, मार्च में स्टार्ट होते हैं 12th के और 10th के पेपर। तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी अपने पास सफिशिएंट टाइम है। अभी आप हाफ ईयरली को ऐसे मत देखो, इनके कोई भी आगे इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है और अपन ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ऊपर से पढ़ लेते हैं, बेटा ये क्या हो जाएगा, आपके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अब ये क्या काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। लास्ट के 3 मंथ अगर जो देखे जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक, तो अभी तुम लास्ट के 3 मंथ पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो। उसके लिए ये स्टार्टिंग है। अब ये स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, हाफ ईयरली एग्जाम आ गए, तो हाफ ईयरली एग्जाम को आप किसी भी टॉपिक को, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे हिंदी का हो, किसी का भी कोई भी टॉपिक है, बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ना है। अब देखो करना क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स में 1.1 एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की पहली एक्सरसाइज उठाई, तो आपको सबसे पहले कि उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरेटिकल रिलेटेड को जो कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को पहले एक बार देखो। देन आप डायरेक्ट क्या जाओ, एक्सरसाइज में जाओ। एक्सरसाइज में होगा क्या, अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले देख चुके हैं, अगर आपने थ्योरी नोट्स बना रखा है, जैसे कि मैंने बनवा रखा है, पहले एक थ्योरी कॉपी अलग से बनवा रखी है और नोट्स के लिए जो क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज के, उनको अलग से बनवा रखा है, तो सबसे पहले आप थ्योरी बुक पढ़ो, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, डायरेक्ट एक्सरसाइज में आओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपके थ्योरी बेस होंगे, जो आपने थ्योरी कॉपी पढ़ रखी है उससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। मान लो जिस क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो, तो उस क्वेश्चन को आप क्या करो, वहां पे स्टार मार्क करो। ऐसे करके धीरे धीरे सारे चैप्टर को आपको इसी तरीके से पढ़ना है। लास्ट में क्या होगा, पूरे बुक से मान लो आपके एक बुक से 20 स्टार निकले, 20 ऐसे स्टार क्वेश्चन जिसमें आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम आई है, उन स्टार को आप अलग एक कॉपी में उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। देन नेक्स्ट जब भी आप रिवीजन करो, तो सबसे पहले वही वापस थ्योरी कॉपी पढ़ो और डायरेक्ट आप बुक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या सबसे पहले क्या करो, आपके पास कम टाइम है, एक दिन में आप पूरी बुक का रिवीजन कर सकते हो, उन स्टार क्वेश्चन को करो, तो यहां तक कि आपका बिल्कुल पूरी बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी विद इन 1 डे। अब आगे बात करते हैं, देखते हैं डीके सर के क्या क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन से अपन रूबरू करते हैं। तो राहुल सर, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी अपन ने जुलाई से स्टार्ट किया और अगस्त तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इनमें अपने सिंगल चैप्टर वाइज टेस्ट लिए। उसके बाद में क्या किया अपन लोगों ने, अपन ने किया कि जो पूरी बुक है, अक्टूबर में आपका सिलेबस लगभग खत्म हो गया था पूरा, तो पूरी बुक के डबल चैप्टर या ट्रिपल चैप्टर करके आपने टेस्ट रिवाइज किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो वो क्वेश्चन अपन ने करवाए, टेस्टों में लिए, क्या वो क्वेश्चन भी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या उन सभी क्वेश्चनों को बच्चों को घर पे बैठ के, माना कि कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया, कुछ का मीडियम रहा और कुछ का बहुत वीक रहा, तो वीक स्टूडेंट के लिए और जो मीडियम स्टूडेंट के लिए वो जो क्वेश्चन है जो आपने टेस्ट में दिए हैं, सभी सब्जेक्ट्स में टेस्टों में दिए हैं, क्या उनको घर पे बैठ के सोल्व करना चाहिए ताकि उनका बोर्ड का जो रिजल्ट क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस लक्ष्य क्लासेस की, यहाँ पे पिछले जुलाई से जब से अपनी कोचिंग स्टार्ट हुई है, उससे पहले स्टार्ट हो गई थी रेगुलर, जो पुराने नए बच्चे जो आते हैं, अप्रोक्स मान के चलते हैं कि जुलाई से बिल्कुल अपना सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। और अपने जो मंथली टेस्ट है, जो भी अपने एक महीने में जो जितना भी सिलेबस कवर किया किसी भी सब्जेक्ट में, उसके प्रॉपर अपने मंथली टेस्ट लिए। अब होता क्या, टेस्ट तो हर एक कोचिंग में होते हैं,
जैसे कि अपन यहाँ कराते हैं, हर कोचिंग में कराते हैं, लेकिन वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। टेस्ट पेपर आपने दे दिया, मार्क्स 2 आए 20 में से तब भी ठीक है, 10 आए 5 आए, आपने स्टूडेंट को कूट लिया समझा लिया, बट उससे कुछ होता नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है, आप असली टेस्ट का फायदा आपको तभी हो सकता है जब आप क्लासरूम में जाओ और उस टेस्ट पेपर को पूरा सॉल्व करवाओ, जो कि मोस्टली देखा जाए तो इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि अपन को जुलाई से लेके अक्टूबर तक अपन को क्या सिलेबस भी खत्म करना होता है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराने लग जाओगे, हर मंथ में पेपर होता है, तो 3-4 क्लास उसमें निकल जाएंगे। लेकिन अब ये जो लक्ष्य क्लासेस है आपके लिए लेके आया है, जितने भी अब तक टेस्ट हुए अपने, राउंड 1 कंप्लीट हो चुका था अक्टूबर तक, नवंबर से लेके अब तक जो राउंड 2 चल रहा है उसके भी 2-3 एग्जाम हो चुके हैं लगभग। अब अपन क्या कराएंगे, जुलाई का जो फर्स्ट पेपर था, राउंड 1 के फर्स्ट पेपर से लेके और अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं, उन पेपर को अपन ने क्या यहाँ पे क्या कराएंगे, उसको सॉल्व करवाएंगे। बाकायदा आपको यूट्यूब पे उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और बेटा एक बार आप देखना पेपर की क्वालिटी क्या है, आपको जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो जहां नहीं कहीं ना कहीं उन पेपरों से ही होंगे क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, अगर अब तक किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पेपर भी करके चल जाएगा, जो अभी हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, और ये डेली आएगा आपके पेपर, जितने भी टेस्ट पेपर हुए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, उनके तरीके से बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए उन बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने पूरा कवर कर रखा है। उनके लिए क्या बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिन्होंने अब तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनको ऐसे लगता है कि अब तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, पूरा टाइम निकाल दिया, तो उनके लिए भी ये, अगर ये पेपर भी करके चल जाएंगे, टोटल अपने यहाँ इस कोचिंग के लक्ष्य क्लासेस के कोचिंग के पूरे सॉल्यूशन पेपर करके चल जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आप पेपर देके जाओगे ना वापस, उस दिन कहोगे कि जितने भी क्वेश्चन थे, मोस्टली 90-95% क्वेश्चन इन पेपर से थे। तो ये पेपर बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है सर। राहुल सर, एक और क्वेश्चन है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अपने टेस्ट हुए, सभी टेस्ट हो गए, राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, और सभी टेस्टों को देखने के बाद में अपने कुछ स्टूडेंट है जो 10 से 12 स्टूडेंट है, हरिशंकर हो गया, तानिया हो गई, लखन हो गया, हेमंत हो गया, सुनील हो गया, रोहित वर्मा हो गया, सिंटू हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वो छोटी छोटी गलतियां लगातार कर रहे हैं, लगातार छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, 95 से अबव तो जा रहे हैं, लेकिन वो हर टेस्ट में ही कहां पर बैठे हैं, 95 पे बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि जो 5% नंबर उनके कट रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में नहीं कटे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई विधि हो आपके पास, ऐसा कोई तरीका हो ताकि उन बच्चों तक वो बात पहुंच जाए और बच्चे उस पर काम कर जाए, तो लगातार जो रिजल्ट 95 तक ही बैठा है वो 97, 98, 99 और ईश्वर की दुआ रहे तो 100% हो जाए, जो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो राहुल सर, आप बताइए कि कैसे वो अपने रिजल्ट को यहां से बूस्टअप कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। मेन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, देखो आप कितना ही पढ़ लो, कितना भी कुछ भी पढ़ लो, अगर देखा जाए ना, किसी भी फील्ड में देखा जाए, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की कोचिंग कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो, जब तक आप चाहे कितना भी पढ़ लो, एक एक सब्जेक्ट की 50-50 बुक पढ़ लो, कितने ही क्वेश्चन कर लो, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे ना, तब तक आपकी गलतियां रिमूव नहीं होंगी। ये टेस्ट क्या है, ये एक आईना है। जैसे कि अपना आप फेस होता, फेस पे कहीं कोई मिस्टेक आ गई तो आप कैसे उसको सुधारते हो, पहले आईने में देखते हो ना, तो आईने में आपको मिस्टेक दिख जाती है और आप उसको तुरंत हाथों हाथ सुधार लेते हो। तो ये टेस्ट क्या है, ये एक आईना है। क्या है ये? एक आईना है। और वो आईना क्या दिखाता है, ये जो नॉर्मल आईना अपन देखते हैं कांच, वो तो अपनी सूरत दिखाता है, सूरत में कहीं ना कुछ कमी है तो उस कमी को रिमूव कर देता है। लेकिन टेस्ट जो है, अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई में जो आपने पढ़ा है, उसमें जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो, उन मिस्टेक्स को सामने आके रख देता आके, और अगर आपने उसको एज ए आईना मान के उन गलतियों को हाथे हाथ सुधारने की कोशिश की और सुधार दी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास गलतियां कम होंगी और आपके पास रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। एक और क्वेश्चन ये है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा भी है और कई लास्ट ईयर के रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, जो टॉपर्स होते हैं, प्रत्येक कोचिंग में आपको 10 से 12 स्टूडेंट टॉपर्स मिलेंगे, लेकिन इन द लास्ट जब रिजल्ट आता है तो साइंस के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इस पे तो शुरू से हार्ड वर्क करते रहते हैं। लेकिन क्या मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अभी भी मैंने नोटिस भी किया है, इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट हो गई, हिंदी जैसी सब्जेक्ट हो गई, इनको वो इग्नोर कर देते हैं, फिर इसका जो खामियाजा है बोर्ड रिजल्ट में सामना करना ही पड़ता है। तो क्या इंग्लिश और हिंदी भी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जी बायो या मैथ है? देखो सर, एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम क्या है, फाइनल जो रिजल्ट आता है वो क्या देखा जाता है, आपका रिजल्ट अच्छा रहा या नहीं रहा।
अपन करते क्या है, बहुत सारी चीजें जो अपने वीकनेस होती है ना जिस चीज के लिए, तो उस पे अपन काम नहीं करते। अपन क्या करते हैं, जो अपना स्ट्रॉन्ग जोन होता है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। जो वीक है उस पे काम नहीं करेंगे तो भले ही आपका स्ट्रॉन्ग जोन मेहनत करने से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए जितना आप चाहते हो, लेकिन ये गारंटी है कि आपका जो वीक जोन है उस पे काम नहीं करोगे तो वो इतना वीक बन जाएगा, वो बिल्कुल आपको जीरो कर देगा। और जो रिजल्ट आता है, जो आपका वीक जोन है, आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, इनको सबको मिला के आता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग जोन है तो उसको कम टाइम दो। मान लो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये आपको अच्छी आती है, आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो आप और पहले से आपको अच्छी आती है, आपकी 90% कवर है, तो उसको 10% इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। बाकी जो आपका जीरो पे पड़ा हुआ है, मान लो हिंदी और इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट नहीं है, अभी तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, जो कि बिल्कुल 10% पे लाके पटक दिया आपने, और इधर आप 90% कवर कर लिया, तो इधर जो टोटल टाइम का आप 10% टाइम दो उसमें, और उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, 100% तक ले जाओ। बाकी जो 90% टाइम है, जहां आपने 10% पे लाके पटक रखा है हिंदी और इंग्लिश को, उसको टाइम दो, क्योंकि जो आपकी परसेंटेज बनने वाली है वहां पे आपको ओवरऑल परसेंटेज में ये कहीं नहीं दिखता है कि भाई साहब इसने केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर किया और क्या बोलते हैं हिंदी में बहुत कम स्कोर किया, नहीं, वहां ओवरऑल परसेंटेज में तो ओवरऑल परसेंटेज दिख रही है। वहां ऐसा नहीं है कि वेटेज किसका ज्यादा है, ठीक है। पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट में दिख जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में आप 100 मार्क्स लेके आए, इसमें आप कम लेके आए, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज ज्यादा मायने रखती है। लोग आप जो भी पूछेंगे आपको, जो आपको मोटिवेशन देगी वो ओवरऑल परसेंटेज देती है, ना कि आपको एक अलग अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। बाकी आप अच्छे से करते जाओ, जो वीक जोन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि अगर वीक जोन को आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे तो बिल्कुल जीरो की तरफ चल जाएगा और आपकी परसेंटेज की धज्जियां उड़ा देगा बिल्कुल। राहुल सर, एक आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए आपका। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि कुछ बच्चों की सोच, जहां तक मैं बच्चों से बात करता हूँ, मेरे सामने कुछ उनको बात करने के बाद मैं सोचता हूँ, उनसे पूरी बातें करता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि कुछ बच्चे ऐसी भी बातें करते हैं कि शुरू में बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, बीच में थोड़ा सा कम पढ़ने लग जाते हैं, और जब उनके टेस्ट होते हैं फिर नंबर कमाने लगते हैं, तो बच्चे ऐसे कहते हैं कि 12th की परसेंटेज कोई मायना नहीं रखती, कंपटीशन में ही जाना है हमें, तो हमें कंपटीशन में जाना है, हमें तो कंपटीशन की तैयारी करनी है, 12th की परसेंटेज मायना नहीं रखती। क्या वाकई में राहुल सर 12th की परसेंटेज कोई मायना नहीं रखती? भाई साहब अगर देखा जाए तो जैसे लोग बोल देते हैं कि ये केवल एक दिन का रहता है चमत्कार, एक दिन में क्या है, उस दिन जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपकी हर लोग पूछेंगे आपको आपकी परसेंटेज क्या बनेगी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, और ये रियल में है, सच है, कि ये जो परसेंटेज है आने वाले टाइम, जो भी आपका आने वाले टाइम जो एजुकेशन का है 4 से 5 साल जो आप ग्रेजुएशन करोगे उसमें एज ए मोटिवेशन काम करती है। अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, मान लो 95% आपने 12th में ली और आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया जाके, तो वहां पे भले ही वो एक दिन सबकी परसेंटेज पूछेगा, लेकिन पहले ही दिन में इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, लोग आपसे उम्मीद रखने लग जाएंगे कि ये बंदा बहुत अच्छा है, आपसे एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इसका जवाब दे सकते हो। तो एज ए मोटिवेशन काम करती है, हर लोगों के आपके प्रति नजरिया चेंज हो जाता है, और आने वाले 4 साल तक ये मोटिवेशन काम करता है, एज ए मोटिवेशन काम करती है। और मेन चक्कर क्या होता है, मान लो आपने परसेंटेज बना ली और आप क्लास में बैठे हो और एक बिल्कुल जिसने परसेंटेज नहीं बनाई वो बैठा है, जाहिर सी बात है अगर कोई टीचर आएगा, आपने एक बार उसके दिमाग में रिमाइंड करा दिया कि हाँ मेरी इतनी परसेंटेज है, तो सबसे पहले तो वो कोशिश करेगा आपसे उस क्वेश्चन को पूछने की। अगर आपने नहीं दिया, दूसरे दिन फिर आएगा और लगातार आपसे कोई क्वेश्चन करने लग जाएगा, और आपका बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक बार तो ऐसे आएगा कि यार ये डेली मेरे से ही उम्मीद लेके आता है और हम इसकी उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाते हैं, तो आपको लास्ट में आप मजबूर हो जाओगे काम करने के लिए, मजबूर हो जाओगे पढ़ने के लिए कि नहीं इसके जवाब तो अपन को देने ही है। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, कोई भिखारी होता है ना, छोटा सा बच्चा, आप कहीं से निकल रहे हो और आपका उसने ड्रेसिंग सेंस देखा कि डीके सर ऐसे लग रहा है कि हाँ पैसे वाले इंसान है, और आपके पास डेली आया भैया 2 रुपए, भैया 5 रुपए, आप एक दिन निगलेक्ट कर दोगे, 2 दिन कर दोगे, ये गारंटी है अगर 10 दिन तक वो लगातार आएगा ना तो आप उस पर खरे उतरोगे। सेम कंडीशन यही है, आप क्लास में बैठे हो, आपकी अच्छी परसेंटेज है, पहले दिन आपने बता दिया, टीचर का माइंड सेट हो गया ये अच्छा है और इससे जो भी क्वेश्चन करेंगे वो ये मेरे को क्वेश्चन बताएगा, तो आपसे एक दिन क्वेश्चन करेगा, आप निगलेक्ट कर दोगे, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 10वां दिन ऐसा आएगा कि आप खुद मजबूर हो जाओगे और उसके क्वेश्चन पूछने से पहले आप उस क्वेश्चन की पूरी प्रिपरेशन करके आओगे। तो ये जो परसेंटेज है, ये कहने को लोग कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक केवल मार्कशीट बन के रह जाती है, नहीं, ये आपके आने वाले 3 से 4 से 5 साल के लिए जो एजुकेशन टाइम रहेगा ना, उसमें बहुत ही भयंकर मोटिवेशन का काम करने वाली है, बहुत कुछ सिखाने वाली है आपको बहुत कुछ लोगों की उम्मीद आपके
प्रति होंगी और आपको मजबूर कर देगी ये परसेंटेज, नहीं बेटा आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है, अभी बोर्ड एग्जाम है तो आप खींच के परसेंटेज बनाओ, ये परसेंटेज बहुत काम आने वाली है। आप अभी समझ नहीं सकते, लेकिन जब आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना तो वहां पे आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि ये कितना मोटिवेशन आपको प्रोवाइड कराएगी। देखो बेटा, ये बात राहुल सर ने जैसा आपको बताया कि परसेंटेज बहुत मायना रखती है, बहुत ज्यादा आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाली है। आपकी परसेंटेज ही आपको पेरेंट्स के लिए मतलब एक आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी, आपके पेरेंट्स को बताएगी हाँ अपना बच्चा पढ़ने वाला है। हो सकता है आपको 12th के बाद में एक अच्छे कंपटीशन की तैयारी के लिए बड़ी संस्था या कोई अलग जगह भेजकर आपको तैयारी कराने के लिए यही परसेंटेज उनको मोटिवेशन देगी। तो बेटा जम के तैयारी करो, बोर्ड रिजल्ट को मतलब 95, 98, 97 इतनी जोरदार तैयारी करो कि बोर्ड एग्जाम की जब मार्कशीट आए तो एक दुल्हन की तरह सज कर आए और उसमें केवल नंबर ही नंबर दिखाई दे। क्यों राहुल सर? जी बिल्कुल। और बेटा आपसे लास्ट एक बात और कहनी है कि देखो ये जो हाफ ईयरली एग्जाम है, इसमें अगर आप देखो ये दो तरीके से, दो टाइप के बच्चे होते हैं। इसको एक बच्चे तो बिल्कुल हल्के में लेके, ये तो हाफ ईयर लिए, इसके कोई नंबर तो जाने वाले हैं नहीं, बोर्ड की मार्कशीट में इसके कोई नंबर ऐड होके आने वाले हैं नहीं, तो इसको क्या हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये जो आप हल्के में ले रहे हो और आप ये 15 दिन 20 दिन जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये आपका काउंटडाउन जो स्टार्ट हो गया ना लास्ट के 3 मंथ, उसी में से ये टाइम जा रहा है। ये जो लास्ट का 3 मंथ है ये आपके बोर्ड एग्जाम के प्रति 100% समर्पित होना चाहिए। अगर इसमें आप 1 मिनट भी किसी चीज को दे रहे हो ना तो वो आपका कम से कम यूज करोगे, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन उसका बोर्ड एग्जाम की जो फाइनल रिजल्ट की जो मार्कशीट होगी उससे हो। तो अभी आप चाहे क्लासरूम टेस्ट दो, चाहे आप हाफ ईयरली दो, चाहे XYZ कोई सा भी एग्जाम दो, आप इस तरीके से दो कि ये मेरा फाइनल बोर्ड एग्जाम है। उस तरीके से लिखो कि मेरा फाइनल बोर्ड एग्जाम है। और यहाँ पे कॉपी जो चेक करने वाले हैं वो राहुल सर, DK सर नहीं है। यहाँ पे कॉपी कोई भी अननोन पर्सन आ सकता है। हमें ऐसे लिखना है इसमें ताकि चाहे कोई भी दुनिया का किसी भी कोने का कोई भी इंसान इस कॉपी को चेक करे तो मजबूर हो जाए नंबर देने के लिए। तो यही है बेटा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, इस टाइम को यूटिलाइज करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है ये, लास्ट के 3 मंथ, आने वाले 3-4 साल आपके डिसाइड करेंगे कि आप क्या करने वाले हो आगे, आपके एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगी, लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी आपके प्रति, आपका मोटिवेशन क्या रहेगा। ये सारी चीजें इन 3 महीने में मिली पड़ी है, तो आपको बहुत जम के मेहनत करनी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। शुक्रिया सभी बच्चों को। फिर मिलेंगे थोड़े दिनों बाद में, फिर आएंगे आपके साथ, फिर जुड़ेंगे हाफ ईयरली एग्जाम के बाद। बट बेटा हाफ ईयरली एग्जाम को लाइटली मत लेना, पूरे जी जान लगा के मेहनत कर देना। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।